सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम एक बेहतरीन वीडियो आपके लेकर आए हैं जिसमें आपको भिंडी की फसल आप कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ में ही कैसे आप बीज की बुआई करें, क्या दूरी रखें, कितनी खाद डालें, कौन सा बीज आप प्रयोग करें और क्या क्या सावधानियाँ रखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे यहाँ के एक किसान भाई हैं जो बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं भिंडी की पिछले 2-3 सालों से, तो उन्हीं के खेत का हम वीडियो ये आपको दिखा रहे हैं। और समय समय पर हमसे वो पूछते रहते हैं कि इसमें अब क्या करें, तो हम उनको बताते रहते हैं। तो जो आज का वीडियो है इसमें आपको कंबाइंड जो है, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, दूसरी आपको किताबी नॉलेज जो होता है, जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो भी आपको मिलेगा। दोनों को कंबाइन करके अगर हम खेती करते हैं तो बहुत ही तगड़ा मुनाफा भी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अभी आपको पूरा हम बताएंगे इस वीडियो में कि कितना आप इससे फ़ायदा कमा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक को कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई दूसरा वीडियो देखने की। भिंडी का वानस्पतिक नाम एबेलमास्कस एस्कुलेंटस होता है और इसका फैमिली जो है वो मालवेसी होती है। इसकी पत्तियों का रस दवाओं में प्रयोग किया जाता है और जो फल होते हैं वो सब्जियों में प्रयोग किए जाते हैं तथा डंठल जो होते हैं इनका प्रयोग शक्कर और गुड़ को साफ़ करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भिंडी गर्म मौसम की फसल है और इसलिए इसे पाले से बहुत नुकसान होता है और इसकी जाड़े की मौसम में जो फसल होती है वो नहीं की जा सकती है। बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अगर तापमान आपके यहाँ 20 डिग्री के नीचे होगा तो इसके बीजों का अंकुरण सही से नहीं होता है, या होता है तो कुछ ऊपर जो अंकुरण होता है वो बीज से ऊपर प्रांकुर निकलता है, लेकिन वो मर जाते हैं और जर्मिनेशन अच्छे से ज़मीन के ऊपर वो पौधे नहीं आ पाते। इसलिए जो किसान भाई जाड़े के दिनों में यानी जनवरी फरवरी में भिंडी का बीज उगाना चाहते हैं और अगेती फसल लेकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, समय पर तो सभी करते हैं, लेकिन जो किसान भाई समय से पहले अपना अगेती फसल तैयार कर लेते हैं उनको बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि जाड़े के दिनों में आप भिंडी के बीज को कैसे बहुत जल्दी अंकुरित कर सकते हैं और अपनी जो फसल है उसको अगेती फसल बना सकते हैं। तो वह वीडियो का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है और साथ में आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो उसको इस वीडियो देखने के बाद आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की। तो भिंडी की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, बस उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु दोमट मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन मिलता है, बलुई दोमट मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। मिट्टी का पीएच जो होता है वो 6 से 7 होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रजातियों की। तो किसान भाइयों, अच्छी प्रजाति का बीज लेने पर पैदावार अपने आप कुछ हद तक बढ़ जाती है। भिंडी में अक्सर आपने देखा होगा कि पीला सिरा मोज़ेक वायरस लग जाता है, जिससे बहुत अधिक नुकसान हो जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो यह रोग आपकी फसल में ना लगे, इसलिए मैं आपको पीला सिरा मोज़ेक वायरस की जो रोगरोधी प्रजातियां हैं, किस्में हैं, वो बताने जा रहा हूं। उनमें से आप कोई भी जो प्रजाति है वो लगाएं जिनमें यह रोग नहीं लगता है। जैसे रिसर्च की जो वैरायटी हैं जिनमें यह रोग नहीं लगता है वो हैं कल्याणपुर टाइप 1, 2, 3, 4, ये 4 वैरायटी हैं। पूसा सावनी है, पूसा सावनी 50 से 60 दिन में फल इसमें लगने लगते हैं। और परभनी क्रांति है। अब बात करते हैं हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड में आप सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो हमारे यहाँ जो की जाती है उसमें VNR 999 करके एक वैरायटी है और दूसरी एडवांटा की राधिका वैरायटी है। ये हाइब्रिड किस्में हैं, इनकी पैदावार थोड़ा ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ यही बोई जाती हैं, तो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आपके यहाँ कौन सी प्रजातियाँ लगाई जाती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं अच्छी अच्छी कंपनियों की जो अच्छा उत्पादन देती हैं। एक और प्रजाति है जो कानपुर CSA से निकली हुई है और वर्षा नाम से, यह भी बहुत अच्छी हाइब्रिड किस्म है और अच्छा उत्पादन देती है। अब चलिए बात करते हैं बुआई के समय की। तो इसमें 2 टाइम होता है इसको बुआई करने का साल में। पहला होता है जो बरसात की फसल होती है उसको जून जुलाई में बोया जाता है, और जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसकी बुआई जनवरी से लेकर 15 मार्च तक की जाती है। ज़्यादा फसल आप अगर बोएँ तो कम से कम 2-3 बार में अलग अलग तारीख में बुआई करें, जिससे लगातार आपको तुड़ाई जो है आपकी खेत की चलती रहे भिंडी की और रेट अच्छा मिलता रहे तथा आपकी जो फसल है भिंडी है वो ख़राब ना हो पाएँ। तो बीज उपचार आप कर सकते हैं। जब आप बीज की बुआई करें तो बीज उपचार ज़रूर करें। किसी भी फंगीसाइड पाउडर से आप कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो आप
साफ पाउडर जो आता है यूपीएल कंपनी का, उससे भी आप कर लीजिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो मिश्रण होता है। और या अगर उपचारित नहीं है तभी आप कीजिए। वैसे हाइब्रिड बीज जितने भी आते हैं वो उपचारित करके ही आते हैं, उस पर पैकेट पर लिखा भी होता है। तो अब चलिए बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो भाइयों, अगर आप बरसात की फसल लगा रहे हैं यानी जून जुलाई में बुआई कर रहे हैं तो आप 4 से 6 किलो आपको बीज लगेगा प्रति एकड़। और अगर आप जो गर्मियों की फसल है वो ले रहे हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है, क्योंकि इसमें जमाव कम होता है। अगर आप जनवरी के और फरवरी के बीच में बीज बोते हैं तो जमाव उस समय बहुत कम होता है और स्पेसिंग जो होती है वो भी कम रखी जाती है गर्मियों की फसल में, इसलिए बीज की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बुआई की। तो गर्मियों की फसल में पौधे से पौधे की दूरी तथा लाइन से लाइन की दूरी बरसात की जो फसल होती है उसकी अपेक्षा थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पौधे कम बढ़ते हैं और कम फैलते हैं। इसलिए गर्मियों में लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.25 फुट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट रखें, या आप 15 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और बाद में आप उसकी जो ख़राब पौधे हों, जब अंकुरण हो जाए उसके बाद जो ख़राब पौधे हों उनको आप हटा दीजिए, तो उनकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आप 1 फीट बाद में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो गैप नहीं होगा, पौधे आपके भरे दिखेंगे और पूरी लाइन से लाइन बढ़िया से जो है आपके पौधे रहेंगे। और जो बरसात की फसल होती है, लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए। बीज को 2.5 से 3 सेंटीमीटर यानी 1 इंच गहरा बोएं, इससे ज़्यादा गहराई पर ना बोएं। बुआई के समय खेत में अच्छी नमी हो जिससे जमाव अच्छा हो। तो अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो होती है बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आप 80 से 100 कुंटल गोबर की खाद या फिर 20 से 25 कुंटल वर्मी कंपोस्ट अपने खेत तैयार करने से पहले ज़रूर मिला दें। वैसे तो आप मिट्टी की जांच के अनुसार रासायनिक खादों का प्रयोग करें, परंतु अगर आपने जांच नहीं करवा पाई है तो आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम डीएपी, या अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप 100 किलोग्राम एसएसपी ले सकते हैं। और साथ में 25 से 30 किलोग्राम पोटास, ये आपको बुआई के समय प्रति एकड़ देना है। और जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया और साथ में 3 से 4 किलो 80% WDG वाला जो सल्फर आता है उसको साथ में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करके दें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो अगर आपने जब बीज बोया है उस समय नमी कम है तो आप बुआई करने के तुरंत बाद हल्का पानी से सिंचाई कर दें, इससे बीजों का जमाव जो है अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद आपको लगातार अपने खेत में हफ्ते में या 10 दिन में एक बार सिंचाई करना है, ताकि उसमें नमी जो है वो बरकरार रहे। और नमी जब रहेगी तो पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती रहती है। अब अगर बरसात हो जाती है तो बरसात को जो पानी होता है अगर भर जाता है आपके खेत में तो उसको निकालने का पूरी व्यवस्था आपको करके रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप कूड़ों पर जो है इसकी बुआई करें, बीजों की मेड़ बनाकर बुआई करें, बरसात में खासकर इसको ध्यान रखें। तो चलिए अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो चाहे गर्मियों की फसल हो या वर्षा ऋतु की फसल हो, खरपतवार ज़रूर आ जाते हैं, जिससे फसल में यदि सही समय पर उनका नियंत्रण नहीं किया गया और फसल की देखरेख नहीं की गई तो फसल बहुत ही ख़राब हो जाती है। ये देखिए, हमारे बगल में एक दूसरी फील्ड है जिसमें देखरेख नहीं की गई है और खरपतवार जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। इसलिए देखिए इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। जब इसका ध्यान फसल का नहीं दिया जाता है तो इस तरीके से हो जाती है फसल, और इसकी पैदावार भी अच्छी नहीं होती है। साथ साथ फलों की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है और दुनिया भर के रोग और कीट जो है भिंडी की फसल में लग जाते हैं। तो इसलिए खरपतवार से फसल को बचा कर रखें। और फसल के जो बीज हैं वो उसकी बुआई जब आप करते हैं तो बुआई के 3 दिन के अंदर आप पेंडीमेथिलिन 30 EC की 1 लीटर मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए और उसको जो है आप स्प्रे कर दें। बुआई के 3 दिन के अंदर ही करना है आपको, तभी ये दवा इफेक्टिव होती है। उसके बाद कोई खरपतवार नहीं जमते हैं, बस मोथा कभी कभी निकल आता है। तो उसकी मोथा को ख़त्म करने के लिए आप बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक बार खुरपी से निराई गुड़ाई ज़रूर करवाएं। इससे हवा का संचार भी जड़ों में बढ़ता है और पैदावार काफ़ी अच्छी बढ़ती है, क्योंकि इससे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होने लगती है। ये देखिए फसल बहुत ही बेकार दिख रही है। ऐसी अगर फसल हो जाती है तो क्या फ़ायदा आपको मिलेगा और कितनी आप कमा पाएंगे, कितना इससे प्रॉफिट ले पाएंगे। तो चलिए जो हम दिखाते हैं, जो आपको अच्छी फसल है वही दिखाते हैं। अब बात करते हैं तुड़ाई एवं बाज़ार की। तो भाइयों, वैसे तो भिंडी के फूल खिलने से 6-7 दिन बाद तुड़ाई करने एक फल हो जाते हैं, परंतु हमेशा नरम फलों को ही तोड़ें और 3 से 4 दिन के अंतर पर तुड़ाई करते रहें, जिससे जो भिंडी के फल होते हैं उनमें रेशे ना बन पाएँ। अगर उनमें रेशे बन जाते हैं तो फिर उसका कोई रेट नहीं मिलता है, बहुत ही बेकार उसका रेट मिलता है। तो इसलिए तुड़ाई आप रेगुलर बेसिस पे करें और जितने भी नरम फल होते हैं उन्हीं को आप तोड़ें। जो फल मजबूत हो जाते हैं, जिनमें रेशे बन जाते हैं, बाई चांस वो छूट जाते हैं तोड़ते समय,
तो उनको आप तोड़ करके नीचे फेंक दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रेशा बन जाता है। तो ये टूट तो जाता है लेकिन बहुत ही यहाँ पर रेशा बन चुका है। ये देखिए तोड़ने में भी बहुत परेशानी होती है इस टाइप की जो भिंडी होती हैं। तो इनको आप तोड़कर या तो जानवरों को खिला दें या फिर आप अपने खेत में एक जगह पर इकट्ठा कर लें और उनको बाद में आप डिस्ट्रॉय कर दें। ये देखिए इस तरीके की जो भिंडी होती है वो सबसे अच्छी रहती है मार्केट में बेचने के लिए। बहुत ही बेस्ट ये भिंडी है। इस तरीके से आप अगर तोड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। तो अच्छी देखरेख करने पर 50 से 70 कुंटल जो है इसकी उत्पादन मिल जाता है प्रति एकड़ में। जो हमारे यहाँ के किसान करते हैं वो 70 कुंटल तक भी उत्पादन ले लेते हैं प्रति एकड़ में। और अगर आप अगेती फसल कर ले आते हैं तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा और एकड़ में आपको लाखों की इनकम आप कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 70 कुंटल जो है आपकी फसल पैदावार हुई और उसमें से 40 कुंटल का रेट आपको 40 रुपये भी मिल गया शुरुआत में। वैसे तो बहुत ज़्यादा 80 रुपये तक भी रहता है, जो रिटेल में उसका रेट रहता है वो तो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर 40 रुपये में भी आपको रेट मिल गया तो आपकी 40 कुंटल 1,60,000 की ये हो गई। और जो 30 कुंटल आपको रेट मान लीजिए 20 रुपये का मिल गया तो 60,000 की उधर हो जाएगी। तो 2 से सवा 2 लाख रुपए जो प्रति एकड़ आपको इनकम हो जाएगी। और उसमें खर्चा जो है आपका जो एकड़ में वो 25 से 30,000 रुपये खर्चा आ जाता है। भाइयों अब अंत में मेरा एक सुझाव है कि अगर आप सब्जियों की खेती या जो भिंडी की फसल आप लगा रहे हैं उसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग ना करना चाहें तो ना करें और उसकी जगह पर आप गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग ज़्यादा करें। और फंगस वाले रोगों से बचने के लिए बीज को उपचारित करें और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कैसे करना है इसका वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में बाएं तरफ स्क्रीन पर मिल जाएगा। और पौधों में ज़्यादा ग्रोथ के लिए आप भिंडी की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी आप सागरिका जो दानेदार आता है उसकी 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ इस्तेमाल करें या फिर 250 ml घुलनशील सागरिका को आप प्रति एकड़ स्प्रे करें 100 लीटर पानी में घोलकर। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्प्रे आपको 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाती है तब करना है। यह एक जैविक उत्पाद है। तो किसान भाइयों भिंडी से संबंधित रोग और कीट का वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।